नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। विगत एग्जाम के अंदर जो पेपर हो रखे हैं उनकी सीरीज का अगला पेपर हम आज सोल्व करेंगे। आज इस पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जैन का ही एक पेपर है जो अभी हाल ही के अंदर हुआ था। इसके अंदर राजस्थान जीके के बहुत अच्छे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए जो आपके आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए एक एक क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। क्योंकि पुराने पेपर जब आप सोल्व करते हैं ना, तो इससे एक निश्चित हो रहा है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसी में से घुमाकर कैसे पूछ रहा है, वो तरीका आपको समझना है। इसीलिए आपके एग्जाम के लिए बहुत प्रभावी साबित होंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा जा रहा है। देखिए, दिख रहा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं थोड़ा सा और इसको झूम कर देता हूं। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, मरु विकास कार्यक्रम जो 1977 टू 78 का वित्त पोषण होता है। वित्त पोषण का मतलब ये है कि ये जो मरु विकास कार्यक्रम जिसकी शुरुआत 1977 व 78 के मध्य हुई, इसमें केंद्र सरकार का कितना योगदान है और राज्य सरकार का। तो साथ ही इसके अंदर केंद्र सरकार का योगदान है 75 और राज्य सरकार का जो योगदान है वो याद रखिएगा 25। पूछ यहाँ पर क्या रहा है, मरु विकास कार्यक्रम का वित्त पोषण होता है 100% राज्य सरकार द्वारा, जी नहीं। 100% भारत सरकार द्वारा, जी नहीं। 75% केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। पूछने का तरीका देखिए, ना तो ये पूछा कब शुरू हुआ, ये पूछा कि किसका हिस्सा कितना है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है साथी आपके सामने 2। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राजस्थान में खस घास उत्पादित जिले हैं। खस घास आप सब जानते हैं कि एक प्रकार की क्या है, सुगंधित घास है। ये क्या है, ये सुगंधित घास। इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है आपके किसके अंदर, इत्र बनाने में। अच्छा, एक बार तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ रखा है, निम्न में से वे घास जिससे पर्दे बनाए जाते हैं, याद रखिएगा खस घास। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो खस घास कहां पर है सर्वाधिक, आप कहेंगे सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। खस घास उत्पादित जिन जिलों में होती है वो आपके सामने ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3। क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम की ओर मतलब ये जो राजस्थान है इसके अंदर ये पूर्व और ये आपके क्या है पश्चिम, ये यही क्रम पूछ रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर। देखिए पहले पर है आपके बूंदी, एक नंबर पर क्या है बूंदी, और बूंदी आप सब जानते हैं यहां पर है, तो बूंदी आ गई यहां पर। ठीक है, दूसरे में क्या है अजमेर, ये रहा आपके सामने अजमेर। ठीक है, फिर नंबर 3 में क्या है पाली, ये रहा आपके सामने पाली, और उसके बाद में क्या है बाड़मेर, ये रहा बाड़मेर। पूछ क्या रहा है, पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगे तो सबसे पहले बूंदी आएगा, इसमें एक नंबर पर बूंदी आएगा। ठीक है, उसके बाद में चलेंगे तो बूंदी के बाद में आप देख पा रहे हैं अजमेर है, अजमेर 2 नंबर में है, ये लीजिए 2 नंबर। उसके बाद में इधर चलेंगे तो पहले बूंदी आ गया, फिर अजमेर, फिर आपके कौन सा आएगा पाली, पाली है आपके 3 नंबर, और उसके बाद में आखिरी में कौन सा आएगा बाड़मेर। मतलब जो क्रम दे रखा है वो बिल्कुल सही क्रम है, पहले बूंदी आएगा देख लीजिए उधर से, फिर अजमेर, फिर पाली और बाड़मेर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। पूछने का तरीका समझना है, ये कोई क्वेश्चन किसी टॉपिक का थोड़ी है, ये तो डायरेक्ट उठाकर पूछा गया क्वेश्चन है मैप से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। 4 के अंदर क्या है पूछा जा रहा है, मगरा, पुंगल और सोनाडी निम्न में से किसकी कुछ नस्लें हैं। अब सिंपल सी बात है, मंगरा, पुंगल और सोनाडी आ गई है तो ये किस प्रकार की, भेड़ की नस्ल है। और आप सब जानते हैं कि पशुधन से एक क्वेश्चन इसी प्रकार का हमेशा पूछता है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5। क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5, और ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, हमेशा आ जाता है। निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। देखिए यदि अतिचारण होगा तो मरुस्थल
होगा बिल्कुल, मतलब ये तो कारण है। जनसंख्या आधिक्य ये भी मरुस्थल का कारण है, अति जुताई भी कारण है, लेकिन जो कारण नहीं है वो है जैविक खेती। ये कोई मरुस्थल का कारण नहीं है, ठीक है। कौन सा? मरुस्थलीकरण का जैविक कृषि। बाकी सारे सारे मरुस्थलीकरण के क्या है? कारण। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6, दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है ना ये? चलिए 6 नंबर है जी, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है और एक तरफ उनकी अवस्थिति है, यानी कि लोकेशन कौन से जिले में है। चलिए चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले वो ढूंढिए जो आपको आता है, और देखिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन एक साथ में दे दिया। एक है केवला देव जो राष्ट्रीय उद्यान है, और एक है केला देवी जो अभ्यारण्य है। केवला देव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये तो है आपके भरतपुर में, और केला देवी जो अभ्यारण्य है ये है आपके करौली में। याद रखना है। सरिस्का कहाँ पर है? अलवर के अंदर, और सीता माता प्रतापगढ़ में। इन दोनों का ही अक्सर ध्यान रखना है। केवला देव भगवान शिव के नाम पर है भरतपुर, केला देवी केला माता के नाम पर है करौली, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वो तो आप मिलान कर लिया है, पता ही चल गया आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 ये लीजिए, एक बार फिर वही आया। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ सारे अभ्यारण्य दे दिए और एक तरफ जिला। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ पर है? आप सब जानते हैं बूंदी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है। यहाँ पर राज्य की चौथी बाघ परियोजना और देश की 52वीं टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। जवाहर सागर कहाँ पर है? याद रखिएगा कोटा में। ताल छापर कहाँ पर है? चूरू के अंदर। वन विहार आपके कहाँ पर है? धौलपुर में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 8, क्या कह रहा है? देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मोतीलाल तेजावत जिन्हें आदिवासियों का मसीहा या बाबूजी कहते हैं, संबंधित भील गतिविधि एक ही आंदोलन के माध्यम से किस स्थान से शुरू हुआ था? मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो आप सब जानते हैं उदयपुर के झाड़ोल ठिकाने से 1921 में, और वहीं पर 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था जिसे मेवाड़ की पुकार कहा गया 1921 में। देखिए इतनी गहरे से पूछ लिया, कहाँ से शुरू किया? झाड़ोल से। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9, क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बूंदी राजमहलों में निर्मित चित्रशाला किस शासक की देन है? बूंदी राजमहल, बूंदी के अंदर जो राजमहल है वहां पर जो चित्रशाला बनी हुई है जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भित्ति चित्रों का स्वर्ग। और इसका निर्माण जो करवाया था चित्रशाला का वो है महारावल उमेद सिंह, इसीलिए बूंदी शैली का स्वर्ण काल भी कहलाता है महाराव उमेद सिंह का। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10, क्या कह रहा है? देखिए केसरी सिंह बारठ ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे लिखकर भेजे थे जो इतिहास में चेतावनीरा चुंगटिया कहलाए थे। क्या कहलाए थे? चेतावनीरा चुंगटिया। निम्न में से कौन सी भाषा में लिखकर भेजे थे? अब सिंपल सी बात है, केसरी सिंह बारठ द्वारा भेजे जा रहे हैं, मतलब कौन सी है? डिंगल भाषा में। याद रखिएगा कौन सी भाषा में है? डिंगल भाषा में, ठीक है। और केसरी सिंह बारठ को तो आप जानते हैं जिनका संबंध शाहपुरा भीलवाड़ा से रहा है। इनके भाई भी एक क्रांतिकारी ही थे, पूरी परिवार ही क्रांतिकारी। बारठ फैमिली स्वतंत्रता आंदोलन के लिए शहीद होने वाली महत्वपूर्ण और एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केसरी सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ जो इनके भाई थे, और इनके पुत्र जिनका नाम है प्रताप सिंह बारठ, ठीक है। वो वीडियो डाल रखा है पूरा बारठ फैमिली का, वो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11, क्वेश्चन नंबर है 11, क्या पूछ रहा है? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे संत रामदास, संत निरंजन दास, संत हरिदास या संत रामचरण?
देखिए, निरंजनी संप्रदाय को यदि हम हमारे राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं तो निरंजनी संप्रदाय की जो पीठ है राजस्थान के अंदर वो तो है आपके कहाँ पर, तो याद रखिएगा गाडा गांव। गाडा गांव कहाँ पर है? नागौर डीडवाना। और इसके जो फाउंडर है वो है आपके संत हरिदास जी। कौन है? संत हरिदास जी, राजस्थान के संदर्भ में। क्लियर? ये भी जरूर याद रखिएगा, निरंजनी संप्रदाय की पीठ कहाँ पर है? गाडा गांव में। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 12। बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन। राजस्थान में विप्लव कहाँ प्रारंभ हुआ था? विप्लव कहाँ प्रारंभ हुआ था? अब ये भी एक बड़ा मुद्दा है, विप्लव का मतलब। तो ये क्वेश्चन जब आप ऑप्शन देखते हैं तो आपको झलक दिखाई देती है 1857 रिवॉल्ट की, क्रांति की। और आप सब जानते हैं कि राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई थी 28 मई 1857 से। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट 13। क्या कह रहा है देखिए, ये लीजिए, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। उदयपुर के अंदर कैलाशपुरी स्थान है, वहां पर एकलिंग जी का क्या बना हुआ है? मंदिर। इसका निर्माण किस महाराणा के समय हुआ? समय क्या? बप्पा रावल द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? याद रखिएगा, बप्पा रावल द्वारा एकलिंग जी का मंदिर। उदयपुर के अंदर भी स्थान पूछा जाए कभी तो याद रखिएगा कैलाशपुरी में। कहां पर है? कैलाशपुरी में। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए, किस बीकानेर नरेश ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? आप सब जानते हैं बीकानेर के वे पहले शासक जिन्होंने नागौर दरबार 1570 में अकबर की अधीनता स्वीकार की, और वो है आपके कौन? राव कल्याणमल। राव कल्याणमल ही वे बीकानेर का पहला शासक है जिन्होंने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। और ये बीकानेर का वो राजकुमार था जो खानवा युद्ध के अंदर गया था सहायता के लिए। किसकी सहायता के लिए? तो आप सब जानते हैं खानवा का युद्ध हुआ था बाबर व सांगा के मध्य। ठीक है, तो उस युद्ध में भी गए थे कौन? कल्याणमल। क्वेश्चन नंबर है 15 आपके सामने। क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है? बहुत ही शानदार, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप स्वयं कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, क्योंकि आप खुद सर्च करेंगे, खुद ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ये आपको याद रह जाएगा। ठीक है, इसीलिए आज का जो आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर वो क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 16। क्या पूछ रहा है? नोगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? नोगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो याद रखिएगा हाथ में। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 17। क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 लीजिए। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? याद रखिएगा SN शप्रू। प्रशासक किसे बनाया था? SN शप्रू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? तो SN शप्रू साहब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा फसली प्रारूप राजस्थान के दक्षिण और पूर्वी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? दक्षिणी और पूर्वी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है? देखिएगा, कपास, सरसों या बाजरा। तो कपास तो है नहीं, क्योंकि कपास दक्षिण पूर्वी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु में है नहीं। जवार और मक्का यहाँ पर मिलेगा नहीं, कपास और मक्का भी है नहीं। चावल, गेहूं और जो सोयाबीन है वो आपके दक्षिण पूर्वी आर्द्र जो मैदानी है ना, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? चावल, गेहूं और सोयाबीन। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19। क्या कह रहा है?
पूछा जा रहा है राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायु दाब किस जिले में संभावित है। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा है, इनडायरेक्टली पूछ रहा है। न्यूनतम वायु दाब है मतलब अधिकतम तापमान है। वायु दाब न्यूनतम है मतलब अधिकतम क्या है, तापमान। और जून माह के अंदर अधिकतम तापमान जहां होगा वो है आपके जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इनडायरेक्टली पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20। क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले पारिस्थितिकीय समस्या सेम समस्या क्या है, तो सेम समस्या तब उत्पन्न होती है जब जल भराव ज्यादा होता है। क्या होता है कि जब जल भराव ज्यादा हो जाता है तो भूमि दलदली हो जाती है। उससे क्या होता है कि भूमि के अंदर जो लवणीयता है ना वो भूमि के ऊपर आ जाती है। और किस प्रकार की समस्या होती है, सेम समस्या से जो चर्चित क्षेत्र रहा है वो आपके रहा है बांडुपल यानी कि बड्डोपल जिसे आप बोलते हैं हनुमानगढ़ में। तो ये समस्या आपके 2 जिलों में है, गंगानगर और हनुमानगढ़। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 21। देखिए, अच्छा एक तरफ हवाई अड्डे दिए हैं और एक तरफ शहर पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक उदयपुर में है। नाल हवाई अड्डा बिल्कुल नाल बीकानेर के अंदर है। सूरतगढ़ हवाई अड्डा जोधपुर जी नहीं, जोधपुर के अंदर आपके सूरतगढ़ नहीं, सूरतगढ़ तो आप खुद को ही पता है गंगानगर में है। और कोटा हवाई अड्डा कहाँ पर है, कोटा में। मतलब ऑप्शन नंबर सी है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है सामने अगला, और क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 22। बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1857 क्रांति के समय मेजर स्पोर्ट्स वुड और कर्नल न्यूब्री, अक्सर लिखते हैं आप वुड और न्यूब्री, किस विद्रोह के तहत मारे गए थे, तो आप सब जानते हैं नसीराबाद में। नीमच में तो अबोट मारा गया था। ठीक है, तो यहां पर कौन, और कोटा के अंदर बटन और एरिनपुरा के अंदर आपके मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन। तो ये कहां पर मारे गए थे, वुड और न्यूब्री, तो नशीराबाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 23। क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित संस्कृति में से किसे बनास संस्कृति के नाम से जानते हैं। अब बनास संस्कृति की बात है तो सिंपल सी बात है, सभ्यताओं में नाम आएगा तो वो आएगी कौन सी सभ्यता, आहाड़ सभ्यता। कौन सी आएगी भाई, आहाड़ सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आहाड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे है। आयड़ नदी जिसका दूसरा नाम बेड़च है, बेड़च बनास की सहायक नदी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 24 और बहुत ही शानदार। महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया। महाराणा सांगा का जो दाह संस्कार है वो किया गया था मांडलगढ़ में। और मांडलगढ़ कहाँ पर है, याद रखिएगा भीलवाड़ा में। कहाँ पर किया गया था, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 25 और ये तो सबसे यूनिक, सबसे शानदार क्वेश्चन। 1857 क्रांति के समय कोटा के प्रमुख नेता जयदयाल और मेहराब खां का संबंध कहां से है। जयदयाल जो थे वो तो है आपके मथुरा के, और मेहराब खां जो हैं वो है आपके करौली के। और वो भी क्रम से दे रखा है, क्योंकि पहला ऑप्शन है मथुरा धौलपुर, दूसरा ऑप्शन है मथुरा करौली, तीसरा है धौलपुर कोटा और कोटा झालावाड़। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जयदयाल मथुरा के और मेहराब खां कहाँ के, करौली के। कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 26 सॉरी, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 26। बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। बताइए 1818 के अंदर राजपूत राज्यों से संधि करने ब्रिटिश कंपनी ने किसे सौंपा था। दिल्ली से कौन आया था, तो आप कहेंगे हमारे राजस्थान रियासतों के साथ में संधि करने दिल्ली से जो आया वो है चार्ल्स मेटकोप। इसका सहयोग किया था कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने। तो यहां पर कौन सा होगा, मेटकाफ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर हो गया है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 27, ये लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 27, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये आपके संस्कृति का क्वेश्चन है, सबसे शानदार। राजस्थान में शामेला शब्द किस अवसर पर होता है? जन्म के समय, गोना के समय, विवाह के समय। शामेला कब होता है? विवाह के समय, जब जानते हैं आप सभी, वर पक्ष जब आता है तो वधु पक्ष के परिवार वाले सामने जाते हैं, वो शामेला आपके। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, विवाह के अवसर पर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 28। 28 के अंदर क्या है? किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कहा जाता है? सांप्रदायिक सद्भावना का जो मेला है वो है आपके रामदेव जी रूणीचा जैसलमेर। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 29। अब ऐसा है कि ये क्वेश्चन तो आप कई बार देखते हैं पेपर के अंदर, हर बार रिपीट होते हैं। अब लांगूर या गीत हो या नृत्य, तो सिंपल सी बात है, केला देवी माता है आपके करौली के अंदर, इनकी आराधना में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 30। क्या कह रहा है? महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? कितना अच्छा क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा के समय पूछ रहा है। तो आप सब जानते हैं कुंभा का तो एक ही वास्तुकार, एक ही शिल्पी, जिसका नाम है मंडन। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 31। देखिए, अब ये तो बिल्कुल चिंटू सा क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण में पूर्वी राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने मिले थे? बताइए, राजस्थान के एकीकरण, पूर्वी राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? अच्छा, थे पूछ रहा है ये। राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? एकीकरण से पूर्व सिंपल सी बात है, रियासतें पूछता तो 19, ठिकाने पूछा तो 3, केंद्र शासित प्रदेश भी पूछता तो वो है आपके एक अजमेर मेरवाड़ा। तो 19 रियासतें और 3 ठिकाने, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, एकीकरण से पूर्व पूछ रहा है, पूर्वी राजस्थान संघ नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने 32। क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा समूह है राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम है? अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? होता है बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर, मतलब है घटता हुआ क्रम। कौन सा क्रम बताना है? घटता क्रम। देख लीजिए, गोगुंदा, अचलगढ़, झरगा और तारागढ़। शेर, झरगा, अचलगढ़ और तारागढ़। देखिए, शेर की जो ऊंचाई है वो है आपके 1597। ठीक है भाई, 1597 तो है। झरगा की जो है वो है 1431, अचलगढ़ है 1380, तारागढ़ है 873। मतलब आप क्रम देखेंगे तो घटता क्रम ही तो है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, शेर, झरगा, अचलगढ़ और तारागढ़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने। चोटियों से हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन आता है, चोटियों से हमेशा इसी प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। अगला देखिए, राजस्थान में त्रिकाल क्या है? देखिए, त्रिकाल तब पड़ता है जब खाने में अन्न, जल और चारा ना मिले। जल और अन्न मनुष्य के लिए, जल और चारा पशुओं के लिए, ये क्या कहलाता है? त्रिकाल। तो मतलब ढूंढ लीजिए। अच्छा, अन्न की जगह अच्छा अनाज दे दिया, अनाज, जल और चारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 34। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान के किस प्रदेश में एल्पिसोल्स समूह की मृदा पाई जाती है? देखिएगा, ये है हमारा राजस्थान। ठीक है, यहां पर यदि हम बात करेंगे तो है इंसेप्टिसोल्स, यहां पर बात करेंगे तो है वर्टिसोल्स, यहां पर चर्चा करते हैं तो है एल्पिसोल्स, यहां पर है एंटीसोल्स और यहीं पर है एरिडोसोल्स। यहां पर पूछ रहा है एल्पिसोल्स, मतलब ये क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र में देख लीजिए, जैसलमेर, बाड़मेर तो इधर आते हैं, इसमें नहीं है। उदयपुर, शिरोई, पाली के अंदर इंसेप्टी है। कोटा, बूंदी और यहाँ पर आ जाएगी वर्टिसोल्स। एक ही ऑप्शन बचा, जयपुर, अलवर और दौसा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, एल्पिसोल्स। ये मिट्टियों का नवीनतम वर्गीकरण है
अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा, ये पूछता है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 35। क्या कह रहा है देखिए, पूछ रहा है कौन सा, एक तरफ नदी है एक तरफ सहायक नदी, पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। साबरमती की ठीक है, वात्रय या वेत्रक ठीक है, माही की कमला ठीक है, लूणी चंबल, लूणी की अनास जी नहीं, अनास जो है वो बनास की है, लूणी की नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जो असंगत है वो कौन सा है, शी। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 36। आइए क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा राजस्थान में घटित होने की न्यूनतम आशंका रहती है। देखिएगा, बाढ़ तो अक्सर आ जाती है और वर्तमान के अंदर हाड़ौती क्षेत्र में तो आ ही रखी है, सूखा भी हो ही जाता है, कभी त्रिकाल आ जाता है, कभी छप्पनिया आ जाता है, भूकंप के झटके अक्सर हो जाते हैं हमारे। जो बिल्कुल आशंका नहीं है वो है सुनामी। हमारे राजस्थान में सुनामी नहीं है, और वैसे भी प्राकृतिक घटनाएं बहुत रेयर चांस में होती है हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र, अब सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर और न्यूनतम वन क्षेत्र चूरू, प्रतिशत में पूछता तो सर्वाधिक उदयपुर, न्यूनतम जोधपुर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्षेत्र पूछ रहा है उदयपुर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 38। क्वेश्चन नंबर है 38। क्या पूछ रहा है, पूछा जा रहा है भारत की खनिज संपदाओं के संदर्भ में राजस्थान में निम्न में से कौन सी खनिज संपदा में एकाधिकार नहीं रखता है। एकाधिकार नहीं रखता है, जस्ता, संगमरमर और शीशा, इसमें तो एकाधिकार मिल जाएगा, लेकिन पेट्रोलियम के क्षेत्र में राजस्थान में एकाधिकार नहीं है, क्योंकि राजस्थान के अंदर तो एक ही रिफाइनरी है, वो है पंचभद्रा रिफाइनरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 39। क्या पूछ रहा है, बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। मानसी और वाक्कल परियोजना किस शहर के लिए है। मानसी और वाक्कल परियोजना है आपके, ये है उदयपुर के लिए। इन दोनों नदियों को जोड़ने के लिए एक सुरंग बनाई गई थी जिसका नाम है देवास जल सुरंग। राज्य की सबसे लंबी जल सुरंग है ये, ठीक है। और आज के हमारे सेशन का अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने 40 नंबर। क्या कह रहा है देखिए, बहुत अच्छा, लिफ्ट नहर से हमेशा क्वेश्चन आ जाता है। कंवर सेन लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिले हैं। कंवर सेन लिफ्ट नहर, सिंपल सी बात है, बीकानेर और गंगानगर, क्योंकि बीकानेर और नागौर की बात करते हैं तो पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये था आज का हमारा पेपर। हमारी जो कड़ी चल रही है विगत परीक्षाओं के पेपरों की, उसकी ये तीसरा पेपर था। कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार एक नए पेपर के साथ में। और हाँ, ये जो पेपर हैं आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। और आप सब जानते हैं कि एक बुक भी आ रही है हमारी, जो और आ रही है क्या, मार्केट में आ चुकी है ऑलरेडी। उसके अंदर इसी प्रकार के आपको सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिए गए हैं, पूरी वाक्य सहित, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।